that little mouse, 'cause I'm an albatross. हाय गाइज, आप समूह को फिर से आपके अपने ही चैनल SK दबंग सोनथा में बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप सभी लोग ऊपर वालों की कृपा से ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सेट 2 का अपने द्वारा गेस किया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे पहले मैं सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी तरह मैं ऑब्जेक्टिव 5 सेट तथा सब्जेक्टिव 5 सेट का वीडियो बनाकर क्या है अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 सेट का ऑब्जेक्टिव डालूँगा, इसके बाद क्या है सब्जेक्टिव डालूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि आप इस चैनल पर A to Z सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि कोई भी टेक्निकल वीडियो, जैसे ई पेपर डाउनलोडिंग करना, कोई भी पेपर आप लोग डाउनलोड करना सीख सकते हैं। इसमें कोई भी रेडियो न्यूज़ को आप लोग डाउनलोड करके अपने क्या है सुन सकते हैं। इसके साथ ही क्या है मैगजीन्स हुआ, जो भी मैगजीन पेड मैगजीन हुआ, जैसे सरस सलील हुआ, मुक्ताबोध जैसे जितना भी है उसको भी वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ पढ़ भी सकते हैं। इस साथ ही साथ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, इसके बाद जॉब अपडेट, टीचर ट्रेनिंग न्यूज़, इसके साथ ही साथ क्या है मॉडल क्वेश्चन आंसर और टेक्निकल वीडियो, और क्या है क्लास 10th का क्या है मॉडल क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा। यहाँ रिजल्ट का भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो हम लोग चलते हैं क्या है, अब बिना देर गंवाए हम लोग क्या है वक्त को चलते हैं हम लोग क्या है वीडियो की ओर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पहले हम लोग देखते रहे हैं क्या कि मेरा क्या है कोचिंग का नाम है SK दबंग ट्यूटोरियल सोनथा, साइंस क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेट 2 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या 1 से 48 तक। इसमें क्या है 48 क्वेश्चन होगा, जिसमें हमको 40 ही जवाब देना है और एक नंबर का है उसको हमें और सीट में देना है। तो ये मेरा ही द्वारा बनाया गया है, ये मैं ही इसको बनाया हूँ। आप मेरा फोटो भी देख सकते हैं, मेरा लोगो भी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा A नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी, हम लोग जानते हैं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किससे, भूतार से, गर्म तार से, उदासीन से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है स्विच को हम लोग किससे आते हैं, तो इसका क्या है गर्म तार। इसका आंसर क्या होगा गर्म तार। गर्म तार से क्या है इसको जोड़ा जाता है, किसको फ्यूज को हम लोग किससे जोड़ते हैं गर्म तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित किया जाता है। विद्युत धारा की क्या है सूचित किया जाता है किससे, एमीटर द्वारा। एमीटर में क्या है विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। एमीटर क्या ना, ये है जो एमीटर जो मोबाइल वाला के पास भी रहता है, इसमें तक कांटा रहता है, उससे वो लोग उसको है नापता है, एमीटर में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन में क्या है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या है जब गर्म और ठंडा तार मैंने रेड तार और ठंडा तार, जीवित और मृत मैंने लाइव दोनों तार क्या होगा प्लस माइनस जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होता है कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा विद्युत धारा क्या है बहुत अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा C नंबर, क्या है बहुत अधिक हो जाएगा। क्या आ जाएगा बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा क्या है उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा हम लोग किससे उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर ये नंबर होगा जनरेटर। क्या है जनरेटर, जितना भी बिजली उत्पन्न होता है वो जनरेटर हुआ, चाहे वो बरौनी में भी कायन हो, बरौनी में भी क्या है बहुत बड़ा जनरेटर है वहाँ भी, और हम लोग छोटा जनरेटर यहाँ अपना घर में चलाते हैं। तो ये भी क्या है जनरेटर यानी जनरेटर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक हम लोग जानते हैं कि वाट। क्या होता है वाट। तो इसका आंसर क्या होगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर को क्या है किस प्रकार
संयोजित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर हम लोग जानते हैं क्या है, वोल्टमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। किस में जोड़ते हैं हम लोग, समांतर। ये क्या है, बैटरी हुआ, ये है क्या है, बैटरी। तो हम लोग क्या जोड़ते हैं इसमें, तो वोल्टमीटर को क्या है, वोल्टमीटर को हम लोग किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम। तो इसका आंसर क्या होगा, ये समांतर क्रम। कौन होगा इसका आंसर, समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। एसी धारा हम लोग को घर में जो आता है 220 वोल्ट, तो उसका हर्टेज कितना आता है, तो बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, 50 हर्टेज। कितना, घर में जितना हम लोग को बिजली आता है वो कितना हर्टेज का आता है, 50 हर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा कौन है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस में ना तो धुआं होता है, ना कुछ नहीं होता है, ना कालिक होता है, ना कुछ नहीं। आराम से इसको जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक, ये है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो इसका आंसर क्या है, 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका व्यास होता है। ये है उसका व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है। आंख में पड़ने वाली क्या है, प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो आंख में जो हम लोग ये गोल होके होता है, जिसको हम लोग डिम्मी बोलते हैं अपनी भाषा में, ये है, ये उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पुतली। इसका नाम क्या है, पुतली। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पुतली। क्या होगा इसका आंसर, पुतली। तो पुतली क्या करता है, उसको आयरिस, आयरिस वही जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, ये आयरिस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। 12 नंबर देखिए क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन का कोण होता है। तो हम लोग जानते हैं क्रांतिक कोण कब होगा, जब क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अगर क्या है, पुण्य लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण का। तो क्रांतिक कोण होने के लिए क्या, अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए क्रांतिक कोण जब होगा, तो क्या होगा, अपवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊर्जा का रूप है प्रकाश। 14 नंबर देखिए क्या है, प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश की तरंग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा आता है, वो प्रकाश के में उसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, इसका आंसर क्या होगा, क्षार। क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या है, क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्षार। और 16 नंबर देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना आवन होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच कितना आवन होता है, एक होता है। क्योंकि H2 हुआ तो इसका क्या हुआ, H। एक बंधन हुआ, तो एक बंधन कहाँ, ये वाला ऑप्शन, एक बंधन क्या होता है, एक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हम लोग पहले बना लेते हैं। CaO प्लस क्या है, CO2 मिलके क्या बनता है, संगमरमर। क्या बनता है, CaCO3। तो CaCO3 का आंसर क्या होगा, C नंबर, ये CaCO3। CaCO3 क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, CO2 एक गैस है। CO2 एक गैस है तो क्या अम्लीय, भस्मीय, लवणीय या अनिश्चित। तो जानते हैं कि CO2 क्या है, गैस है, तो क्या होगा, ये अम्लीय। CO2 क्या है, एक अम्लीय है। 19 नंबर, चांदी की परमाणु संख्या कितना है। तो चांदी की परमाणु संख्या कितना है, 47। चांदी की परमाणु संख्या 47। किसी अम्लीय विलयन का हाइड्रोजन आयन होगा, अम्लीय विलयन का हाइड्रोजन आएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अम्लीय। पहले हम लोग जानते हैं अम्लीय क्या होगा, 7 से कम। अम्लीय क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम।
तो 7 से कम के लिए क्या, ये बी वाला आंसर, कौन, ये बी वाला जवाब क्या होगा, 10 की पावर -7 से कम। अम्लीय 7 से कम होता है, उदासीन 7 और क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 नंबर। समीकरण Fe2O3 प्लस 2Al ए बना के मिलके क्या बनता है, Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखिए हम लोग क्या है इसमें, देखिए हम लोग क्या करते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al है, तो क्या है Fe क्या करता है, Fe यहाँ से हट जाता है और Al और O2 मिलके बनाता है, तो क्या द्विविस्थापन क्या हुआ, ये विस्थापन हुआ, मतलब क्या Fe2O3 प्लस 2Al मिलके क्या बनाता है Al O3 बन जाता है, Al2O3 बन गया, प्लस क्या है Fe को हटा दिया, माने क्या हुआ, अधिक क्रियाशील क्या है, कम क्रियाशील को हटा दिया, तो हटाने वाला कौन हुआ, अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम जब हुआ तो ये क्या हुआ, विस्थापन, तो इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन, ये होगा उसका विस्थापन। 22 नंबर। उष्माशोषी अभिक्रिया में, उष्माशोषी माने चूसने वाला, तो उष्मा क्या है, अवशोषित होता है, क्या होता है उष्मा क्या है, अवशोषित होता है। जैसे कि कोई भी क्या परफ्यूम हो या जैसे ग्लूकोज हो, ग्लूकोज को हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उष्मा उससे बाहर निकल जाता है, उसको क्या है, उष्मा उससे बाहर नहीं, सॉरी, उष्मा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी तरह परफ्यूम है और बहुत सारा चीज़ है जो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, वो भी क्या है, ठंडा हो जाता है। 23 नंबर देखिए, एक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है, तो आवर्त में 18 उसका क्या है, अक्रिय गैस, अक्रिय में हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस, तो इसका क्या है, अक्रिय गैस। धावन सोडा इनमें से कौन है, धावन सोडा माने धोने वाला सोडा, कपड़ा जिससे हम लोग धोते हैं, तो धावन वाला सोडा का ये क्या होता है, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, सोडियम कार्बोनेट, ये होगा आंसर, तो इसका होगा क्या, Na2CO3 × 10H2, ऐसा नहीं भी रहेगा, सिर्फ रहेगा Na2CO3, तब भी हमको उसी पे क्लिक करना। तो यहाँ मेरा क्या हो, Na2 मेरा क्या हो गया, वहाँ छूट गया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, Na2CO3 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। CNG संपणित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल प्राकृतिक गैस, तो इसका प्रमुख क्या है, प्रमुख घटक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, मीथेन, मीथेन उसका क्या है, प्रमुख घटक है। CNG क्या है, जमीन के बाहर से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है। क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का अणुसूत्र होता है, किसका, जिप्सम का, तो जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2, तो उसका आंसर क्या होगा, CaSO4 × 2H2, माने क्या, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक दूसरे का उल्टा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि हाफ पानी होता है, आधा, और उसका दुगना पानी किस में होता है, जिप्सम में, तो इसका आंसर क्या होगा, CaSO4 × 2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल कमरे के ताप पर होता है, इथेनॉल कमरे के ताप पर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव इथेनॉल, इथेनॉल का क्या होता है, इथेनॉल C2H5OH, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण बनाता है, क्या है, विरंजक चूर्ण बनाता है, तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है, क्लोरीन गैस अभिक्रिया करेंगे, कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम CaOCl2 बनेगा, तो Cl2, तो इसका आंसर क्या होगा, ये बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन से अभिक्रिया से क्या बनता है, ये विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हीरा एवं ग्रेफाइट किसकी अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट किसकी अप्रूप है, तो हम लोग जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अप्रूप है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन के। नेक्स्ट है,
भूपट्टी में सबसे अधिक पाए जाते हैं, भूपट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। भूपट्टी में सबसे अधिक कौन पाता है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक, फंगी में क्या है, तो उसका क्या होगा, मृतजीवी, माने वो मरा हुआ में भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गोबर छत्ता जैसे हुआ ना, ये सब क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो फल पकाने के लिए हम लोग क्या, ऑक्सीन, ये तो वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन, ये तो मुर्दारी अम्ल है, ये तो गाजकोर मुर्दा, साइटोकाइनिन क्या है, ये क्या है, वृद्धि करता है उसमें भी, कोशिका विभाजन में भी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम क्या है, तो उसका आंसर क्या है, टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का आंसर क्या होगा, यह है कुआं, क्योंकि नदी भी क्या है, भूमिगत जल नहीं है, समुद्र भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, कुआं है, कुआं में पानी जमीन के अंदर से आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, यानी पर्णहरित पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध, तो यूरो 2 का संबंध क्या है, वायु प्रदूषण से, कहाँ, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध कहाँ है, यूरो क्या है, वायु प्रदूषण, इसको हम लोग सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, एटीपी का फॉर्मूला क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो जिसका निर्माण क्या है, कोशिका धर्म में माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होता है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में होगा, क्या मतलब कोशिका धर्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसका आंसर क्या, दोनों। अगर दोनों में से एक रहेगा तो हम लोग को एक ही जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, क्या है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों का क्या है, बनावट अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समवित्तीय अंग, क्या होगा, समवित्तीय अंग, मतलब असमजात अंग, उसका दूसरा नाम है असमजात हुआ, इसी का दूसरा नाम क्या है, समवित्ती, तो इसका आंसर क्या होगा, समवित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन की क्रिया होता है, अमीबा में श्वसन की क्रिया श्वसन अंग द्वारा, श्वसन अंग तो होता ही नहीं उसमें, त्वचा एवं गिल द्वारा ना, त्वचा तो होता है लेकिन गिल नहीं होता है उसमें, गिल द्वारा भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, शारीरिक सतह की, शारीरिक सतह मैंने अपना शरीर ही से उसका क्या होता है, वो सांस ले लेता है, शारीरिक सतह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर जनन अंग होते हैं, फूल में क्या होते हैं, फूल में नर जनन अंग होते हैं, तो फूल का नर अंग कौन होता है उसका फूल का नर, तो हम लोग क्या है, फूल बना के देख लेते हैं, ये होगा उसका, ये है फूल, ये है ओबड़ी, ये है वर्तिकाग्र, और क्या है, ये है वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिका, उसी के साथ ये जाता रहता है, ये फूल का क्या है, पुंकेसर, क्या हुआ, ये पुंकेसर, तो फूल में नर जनन अंग कौन है, पुंकेसर, इसका आंसर क्या होगा, ये ए नंबर, पुंकेसर। अंडा से वर्तिका ये क्या है, फीमेल है, इसलिए इसका आंसर होगा पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं, क्या है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले क्या है, सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, तो सूक्ष्म छिद्र हम लोग देखते हैं, ये पत्ता बनाया मैंने, तो इसका क्या होगा, स्टोमेटा मैंने रंध्र, बीच बीच में क्या होता है, छेदा रहता है, उसी से क्या है, वो श्वसन क्रिया करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है, तो मस्तिष्क में सोचने का केंद्र क्या है, आगे वाला भाग क्या है, कोई चीज़ भी हम लोग देखते हैं, कोई चीज़ भी मान लो कि ये क्या है, एक सामान देखे, ये कुछ सामान है, तो झट से उसको क्या है, ब्रेन मेरा आगे वाला देखता है कि ये तो फलाना है, तो हम लोग क्या, आगे वाला भाग, आगे वाला मतलब क्या हुआ, आगे वाला ये मिड हुआ, और ये पीछे वाला जहाँ क्या है थोड़ा दबा हुआ रहता है, वो क्या, पीछा वाला मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में सोचने का केंद्र क्या है, अग्र मस्तिष्क, एक नंबर आंसर होगा, अग्र मस्तिष्क।
आगे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, आगे से सोचते हैं, नहीं होता तो हम लोग देखते हैं और ठुक ठुकाते हैं उसको आँख में, तो क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, मतलब क्या हुआ? आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिनों का। तो 120 दिनों का क्या नीचे होगा? हाँ यहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 120 दिन। कितना होगा? उसका आंसर होगा 120 दिन का। आरबीसी का जीवन कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्त दाब मापी या स्फैग्मोमैनोमीटर, जिससे क्या है रक्त दाब मापा जाता है ना, वो कपड़ा वाला, जिसमें क्या है एक पंप भी किया जाता है उसको, वही है स्फैग्मोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी। इस तरह का होता है वो, उसमें बट्टू बना रहता है, उसमें पाइप जुड़ा रहता है, इसी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुल का निर्माण होता है। ग्लोमेरुल का निर्माण किसमें होता है? तो इसका आंसर क्या? रुधिर कोशिकाओं द्वारा। किसमें? रुधिर कोशिकाओं द्वारा में क्या है? ग्लोमेरुल का क्या है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? क्या है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? जैसे कि पृथ्वी का या वायुमंडल का 5 परत है ना, उसी में से क्या है? 2 नंबर है समताप मंडल, उसी में क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या है? सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी को क्या करता है? ये रोकता है। ये क्या करता है? रोकता है धरती में आने से। तो उसमें क्षय के लिए कौन कारण है? वही CFC क्या करता है? ओजोन परत को क्या है? ओजोन परत को छिद्र करता है, जिससे सूर्य की रोशनी क्या है? जमीन तक आता है और लोगों में स्किन डिजीज और प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मोतियाबिंद की भी बीमारी होता है। तो इसका आंसर कौन होगा? ये CFC। इसका आंसर कौन होगा? CFC का फुल फॉर्म होता है क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति हम लोग जानते हैं कि धातु क्या है? धनात्मक प्रकृति है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धनात्मक प्रकृति। माने धातु में क्या है? इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता होता है, और देने वाला हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, लेने वाला हमेशा माइनस होता है। हम लोग जानते हैं कि देने वाला क्या है? प्लस, जब तक उसके पास रहेगा नहीं तो देगा कैसे, और लेने वाला हमेशा क्या होता है? माइनस, उस पर उधार रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धनात्मक। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, CH3CH2OH का आईपैक नियम क्या है? तो पहले हम लोग देखते हैं CH3 है क्या? CH3CH2OH। CH3 दो कार्बन का नाम क्या है? ईथ। CH3 है तो क्या है? इथेन से एक होता है, क्या होगा? इथाइल। इथेन से क्या है? एक हाइड्रोजन जाने पर इथाइल हुआ, O से H हुआ क्या? अल्कोहल। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये D नंबर, इथाइल अल्कोहल। इसका आंसर होगा, जैसे इसको अगर मिला के बनाया तो इसका क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH। C2H6 हम लोग बोलते हैं इथेन। तो इथेन से अगर एक हट जाएगा तो क्या होगा? अल्केन से एक हाइड्रोजन हटने पर होगा क्या? इथाइल। तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल। और ये अल्कोहल, OH माने अल्कोहल। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इथाइल अल्कोहल। आई थिंक कि आप लोग वीडियो को समझ भी गए और आप जितना भी क्वेश्चन है उसको याद भी कर लिए होंगे, आपको याद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या है? शेयर करिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।